श्री राम। आप सभी राम भक्तों का अभिनंदन है। क्या आप सब यह जानते हैं कि तारा कौन थी? तारा का कितना हमारे सनातन धर्म में महत्व है? आइए हम उसके बारे में आज रामचरितमानस की इन पंक्तियों के आधार पर चर्चा करते हैं। बाबा ने लिखा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह संभारा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह समारा। पति के मृत्युपरांत पत्नी की क्या स्थिति हो जाती है, यहाँ बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा और यह स्पष्ट हो गया कि नाना विधि विलाप कर तारा बाली की भार्या तारा है। और यह बात लगभग हर सनातन धर्मी जानता है कि वानरराज महाबली बाली की पत्नी तारा हैं। तारा के बारे में विस्तार से भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पूजनीय स्त्री हैं। तारा सुषेण वानर की कन्या है और जैसा मैंने बताया महाबली वानरराज बाली की स्त्री हैं। बाली ने इसके विषय में वाल्मीकि में सुग्रीव से कहा है। तारा जी के बारे में बाली ने कहा कि जो तारा है वह सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पात सूचक चिन्हों को जानने में अत्यंत निपुण है। यही नहीं, तारा सर्वज्ञ है। जिस काम के लिए वह अच्छा कह दे वह अवश्य ही सिद्ध होता है। उसकी सम्मति कभी विपरीत नहीं होती है। बाली ने पश्चाताप किया, दुख किया है कि वह तारा की बात नहीं माना, इसीलिए मारा गया। एक बात और ध्यान रखें आप, तारा बाली की पत्नी के साथ साथ पंच प्रातः अस्मरणीय कन्याओं में एक है, जिन्हें हम पंच कन्या कहते हैं। और इन पंच कन्याओं का प्रातः स्मरण हमारे सनातन धर्म में मांगलिक और बहुत ही महत्व का माना गया है। जैसा कि आप देखें इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा। ये पंच कन्याएं अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा। पंच कन्या अस्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पुराणों के अनुसार ये पांचों स्त्रियां, जिन्हें हम पंचकन्या यहां श्लोक में देख रहे हैं, पांचों की पांचों स्त्रियां परम पवित्र मानी जाती हैं। पंचकन्या इन्हें कहा जाता है। मैंने पंचकन्याओं में जो मंदोदरी जी हैं, मंदोदरी जी को लेकर अपने हिसाब से, क्योंकि निज कवित्त कहीं लाग न लीका, निज कवित्त कहीं लाग न नीका की भावना से मैं बता रहा हूं। मैंने मंदोदरी पर मधुरा मंदोदरी, क्योंकि पूर्व जन्म का नाम मंदोदरी का मधुरा था, तो मधुरा मंदोदरी नाम का एक खंड काव्य लिखा है। और उस खंड काव्य के प्रारंभ में जब मैंने वंदना किया है तो मैंने पंचकन्याओं की भी वंदना किया है। देखें आप, बहुत ही सुंदर रचना है। हमने मधुरा मंदोदरी खंड काव्य के नाम से भी पूरा काव्य एक वीडियो बना रखा है, आप देखें। और मंदोदरी के बारे में आप ऐसी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद कहीं नहीं सुने होंगे।
आइए हम पंचकन्याओं के बंधन के क्रम में अपनी रचना की ये 2-4 पंक्तियों को देखते हैं। शब्द अर्थ श्री राम सतत करे सब पूरन काम, पंचकन्या का प्रातः बंधन नाश करे जग पातक क्रंदन। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी दारा, गौतम पांडव बाली प्यारी। क्रम से यहाँ पर इनके पतियों का नाम है। अहल्या के पति गौतम जी, द्रौपदी के पांडव और तारा के बाली। पांडु प्रिया हेमा तनया मय कुमारी, पांडु प्रिया कुंती, हेमा तनया मय कुमारी। मंदोदरी कौन है? हेमा की पुत्री है, तो इसलिए लिखा हेमा तनया। और इसके जो पिताजी हैं उनका नाम दानवराज मय है। मंदोदरी के माता का नाम हेमा, हेमा तनया, पिताजी का नाम मय कुमारी। और मंदोदरी कैसी है? पावन पावनी पग पग पर, पतिव्रता जगहित रता हर डग पर। त्रेता अहिल्या तारा मंदोदरी, त्रेता युग में अहिल्या तारा मंदोदरी हुई हैं। द्वापर में कुंती द्रौपदी हैं परी। और इनके समय के जो हमारे ईश्वरों का अवतार है, राम सीता जगमाता पिता, अहिल्या तारा मंदोदरी मुक्तिदाता। और फिर मुरलीधर कंस तारक, कुंती द्रौपदी उद्धारक। इस प्रकार से हमने पंचकन्याओं के बारे में, फिर मंदोदरी के बारे में पूरा का पूरा खंड का लिखा है। आप उसका आनंद उठाएं और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वास्तव में हर सनातन धर्मी को इन पंचकन्याओं का प्रातः स्मरण करना चाहिए और पुण्य का भागी बनना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।